Hello backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. Well, in this video we'll continue planning chapter of class 12 business studies, and this is the third part of that series. And don't forget to subscribe my channel if you haven't done it. Let's continue. Okay guys, इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की जो पूरी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप हो जाता है वो हो जाता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप प्लानिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कुछ गोल होगा आपका, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ टारगेट होंगे, उसको अचीव करना है ना। तो सबसे पहले तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव सेट हुआ होना चाहिए, उसी के लिए तो प्लानिंग करोगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हो, आपकी टीम के लिए हो, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं एक शॉपकीपर जो है वो चाहता है कि उसको एक शॉप ओपन करनी है कॉफ़ी की, ठीक है। अब उसका वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो स्टार्ट करेगा एक कॉफ़ी शॉप और अर्न करना चाहता है पहले 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये। उसका टारगेट सेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का क्या मतलब है, फ्यूचर में कोई कंडीशंस चैलेंजेस अगर आ सकते हैं उसको अज्यूम करना, ठीक है, अजम्पशंस करना उसकी। जैसे कॉफ़ी शॉप ओनर के लिए क्या रहेंगी, क्या उसके जो कस्टमर्स हैं वो इनफ होंगे, उसकी सेल्स पूरी हो जाएगी, अपने टारगेट को वो अचीव कर लेगा जो प्रॉफिट के लिए उसने सेट किया है। जो भी उसकी सप्लाईज होगी, कॉफ़ी के लिए चाहिए, मशीन्स चाहिए, उसको मिल्क चाहिए रहेगा, उसको शुगर चाहिए रहेगी, कॉफ़ी चाहिए रहेगी, तो इनकी जो सप्लाईज होंगी उसके स्टेबल प्राइसेस रहेंगे, है ना। तो ये सब क्या है उसके लिए, ये चैलेंजेस फ्यूचर में उसके सामने हो सकते हैं या और भी कुछ हो सकते हैं। तो उनको एडवांस के अंदर ही अज्यूम कर लेना ताकि उसको डील कैसे किया जाए उसके बारे में भी सोच सके वो, है ना। फिर क्या करेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा अपने, वो आइडेंटिफाई करेगा ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उसके पास, जैसे कि मार्केट एरिया के अंदर अपनी शॉप को ओपन करना, या किसी कॉलेज के पास जाकर अपनी शॉप को ओपन करना, या कॉफ़ी कार्ट चलाना इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी शॉप, है ना। ये सारे उसके पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स। अब जो ऑल्टरनेटिव उसने पॉसिबल हो सकते हैं उसके लिए उसने लिस्ट बना ली है। अब क्या करेगा, सबके प्रॉस और कॉन्स को कंपेयर करेगा, किसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे वो कैसे चेक करेगा कि मार्केट एरिया के अंदर वो खोलता है अगर अपनी शॉप को, तो रेंट जो होगा हाई होगा, अच्छा क्राउड भी उसको मिल जाएगा। लेकिन नियर कॉलेज के अंदर वो कॉलेज के पास अपनी शॉप खोलता है तो रेंट तो उसको कम मिल जाएगा, लेकिन क्राउड जो होगा उसका यंग होगा, है ना। अगर कार्ट खोलता है तो उसकी कॉस्ट लो रहेगी, लेकिन सेल्स जो होगी वो लिमिटेड ही होगी, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा के अंदर तो सेल वो कर नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट, अब उसने इवेल्युएट कर लिया अपने ऑल्टरनेटिव्स को, अब उनमें से बेस्ट वाला चूज करना कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने सोचा कि कॉफ़ी शॉप खोलेगा वो कॉलेज के पास ही, इससे उसकी कॉस्ट भी बैलेंस हो जाएगी और कस्टमर बेस भी उसका अच्छा रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो प्लान उसने बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे करेगा, शॉप को फाइनलाइज करेगा, शॉप अच्छी खासी ढूंढकर कॉलेज के पास, स्टाफ हायर करेगा, अपने लिए टीम बनाएगा अपने साथ चलाने के लिए, है ना, और मशीन्स खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, प्रमोशन स्टार्ट करेगा, तो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर लास्ट जो उसका ऑप्शन रहेगा, प्रोसेस स्टेप रहेगा, वो रहेगा फॉलो अप एक्शन। ये क्या करेगा, अपने प्लान को मॉनिटर करेगा रेगुलरली, और अगर वो लग रहा है उसको कि टारगेट इस तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा तो थोड़े से वो चेंजेस लेकर आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स जो उसके पास नहीं आते, है ना, उनको लाने के लिए वो स्टूडेंट डिस्काउंट देगा, कॉम्बो ऑफर उनको देगा, ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे, जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, वो भी उसके पास उसकी शॉप पर आना शुरू कर दें। तो इस तरीके से उसका टारगेट अचीव हो पाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर अजम्पशन लगाना, जो कंडीशन जो चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, फिर उनको दूर करने के लिए सारे के सारे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं सबको आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन कर लेना। फिर जो भी ऑल्टरनेटिव्स उसने लिस्ट डाउन किए हैं सबको कंपेयर करना कि कौन सा फायदेमंद रहेगा, कौन सा नुकसानदायक रहेगा, बेस्ट वाला ऑप्शन चूज करना। फिर अपने प्लान को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, टीम सपोर्ट बनाना, है ना, और लास्ट में अपने प्लान के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसकी हो रही है या नहीं हो रही है उस चीज़ को मॉनिटर करना, और कुछ चेंजेस लाना अगर ज़रूरत लग रही है कि टारगेट अचीव करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उनको करना, तो फॉलो अप एक्शन करना। इस तरीके से पूरी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइस, प्लानिंग प्रोसेस के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, अगेन पढ़िए, समझिए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो, अगर नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।